नमस्कार। जोर की ढाणी का अभी आपने एक परिचय लिया था और उसमें जो पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि गोबर के लेव से किस प्रकार तैयारी की जाती है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि किसान को अपनाना चाहिए। अपने खेत में एक सुंदर कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अगर किसान अपनाता है तो कुछ आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती है। और आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है कि लोगों को एग्रीकल्चर जो टूरिज्म है उसके अंदर रुचि है, तो लोग आना भी चाहते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट हम दिखाना चाहते हैं जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कान सिंह जी ने जोर की ढाणी में स्थापित किया हुआ है। और ऐसा एक परिचय आपको जो है आज हम ये देंगे कि यहाँ पर भोजन करने की व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से भोजन करवाया जाता है, बैठाकर जो हमारी पुरातन संस्कृति थी उसको उपयोग किया जाता था। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक लुक का बड़ा फ़र्क पड़ता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको एक लुक होगा ना, तो उससे आपके मन में अपने आप वाइब्स बनती है। उन वाइब्स को लेकर जो है यहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया गया है। तो उनके कान सिंह जी के सुपुत्र हैं राजवीर सिंह जी, तो इनसे हम बात करेंगे। हाँ बताइए राजवीर, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो अभी क्या होता है, अभी जो अपने सिस्टम जो डफर सिस्टम पर ने स्टार्ट कर दिया, जो खड़े होकर जो ले के खाने वाला जो सिस्टम, वो अपने संस्कृति में कभी था ही नहीं हमारे आज तक। आपको तो जैसे पता है कि वो बैठ के वो परोस के जो धीरे धीरे आनंद आता था, हाँ, जो मना करके वो जबरदस्ती करके खिलाने वाला जो सिस्टम था, जो वही सिस्टम जरूरी है और वो अपनाना भी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये छोटा सा एक शुरुआत की है जी। आइए। तो आप यहाँ से अगर एंट्री की बात करेंगे ना, तो ये मेहराब और ये जो सुंदरता है आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे बना है, मतलब क्या चीज़ ये है ना कि आप ना जब पीछे की तरफ जब अपन चीज़ों को जाते हैं तो ये बहुत पहले आपके माइंड में लगती है, स्ट्राइक करती है। तो ये उनमें से एक है कि आप जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि आप जब अपन किसी चीज़ में घुसे तो प्रॉपरली घुसे, तो वो चीज़ें लगनी चाहिए। तो ये चीज़ें फिर आइडिया धीरे धीरे दिमाग में है। और उसके बाद अंदर भी जब आप आएंगे, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको समस्या होती है कि भाई हमें गाय का गोबर नहीं मिल पाता, मिट्टी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी अब नया सॉल्यूशन ये आ गया कि ये जो पेंट देख रहे हैं आप जितना भी, अच्छा ये जो पेंट है ये सारा गाय के गोबर और दूध से बना हुआ है। इसमें 60-70% मटेरियल वही है, उसके सिवा भी जो मटेरियल है उसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, ये तो वो शायद भारत सरकार ने इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया। बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है। और मैं मतलब आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये जो घर बना रहे हैं, जो बन गया और जो गाय के गोबर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो पक्का पेंट तो कर ही सकते हैं। और ये सब कलर में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। ये कहाँ मिलता है? मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल लो, आप कहीं भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन पेंट लिखेंगे तो बिल्कुल इसकी सारी डिटेल ऑनलाइन से आप ले सकते हैं। और ये हमारा जो सिस्टम आपको बता रहे थे, ये वो सिस्टम है। अच्छा, गद्दी के ऊपर बैठ के, हाँ, बैठ के आराम से बाजू बने हुए हैं, आराम से बैठ के आप भोजन कर सकते हैं। अच्छा, कईयों की व्यवस्था बैठने की, नीचे बैठने की नहीं होती, तो उनके लिए आप मुड़ा सिस्टम, बिल्कुल मुड़ा सिस्टम, उसमें मुड़ा जो है वो आपने देखिए, ये भी जो है इसका हमारे सरकंडे कहते हैं, सरकंडों का बना हुआ है, मूंज का और इसका जूट का जो बना के और सरकंडों का बना हुआ है। तो ये भी सिस्टम है कि अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते तो उनको ऊपर बैठने की। लेकिन एक आप देखो जगह की वाइब्स देखिए। अब इसके ऊपर जो है वो टिन सेट है, लेकिन टिन सेट के नीचे जो ये लकड़ी लगाई है, कौन सी लकड़ी? कनेडियन पाइन है। कनेडियन पाइन है। तो टिन सेट से जो होने वाली गर्मी है, इनके बीच में हमने डिफरेंस दे दिया। अच्छा, तो डिफरेंस देने से वो तापमान नीचे नहीं आता, दूसरे साउंड प्रूफ और हो गया। हाँ, जो बरसात में और जो टिन की आवाज आती है वो बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, वो नहीं आती। तो ये लकड़ी जो है, ये लगभग क्या आपको एक स्क्वायर फीट की बात करें तो खर्चा क्या मानते हैं? इस पे डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है। आप पे जो आपके हिसाब से जो आपको चाहिए उस हिसाब की लकड़ी आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बजट या पॉकेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। तो ये जब इतना बड़ा मकान बना रहे हैं तो एक बनाने में कोई समस्या नहीं है, क्यों आजकल लोग 4 सीलिंग कराते हैं, ये कराते हैं, उससे बहुत बेटर ऑप्शन, उससे तो बेटर ऑप्शन, बहुत बेटर ऑप्शन। तो आप देख लीजिए। और इसका तो उतारने के बाद भी काम आ सकती है, बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। कहीं भी नई जगह भी इसको सेटअप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके फट्टे बनवाए और लगवाए, बिल्कुल। तो देख लीजिए ये सारा सेटअप आप एक देखें। और देखो नवाचार, कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि नवाचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो ग्रास आती है लगभग बाजार में आप मानिए 40-45 रुपये स्क्वायर फीट से 90-100 रुपये स्क्वायर फीट तक मिलती है।
अब इसी की आप कटिंग करके, और आप देखिए कितनी सुंदर कटिंग की है, और इसी कटिंग का एक यहाँ पर पूरा डिजाइन बना दिया, उसी में टुकड़े जो छोटे थे उनको यहाँ चिपका दिया। कितना सुंदर, मतलब एक ये होता है छोटी चीज़ों को बड़ा काम में लेना। ये आप देखिए, ये यहाँ पर भी छोटे छोटे टुकड़े जो कट में निकले थे, उन्हीं कट में टुकड़ों को यहाँ पर एक नई डिजाइन दे दी। इसी का जो ऊपर का हिस्सा था वो सामने जो है वो यूज वहाँ पर किया है। मतलब ये होता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें, और ये एक ही चीज़ से कई डिजाइन बनाकर इन्होंने काम में लिया है। तो राजू, ये दिमाग कहाँ से आपने लगाया, कैसे इसको बनाया? ये धीरे धीरे जब अपन चीज़ें देखते हैं, ढूंढते हैं नई चीज़ों की तरफ, तो चीज़ें निकल के आती है। और हमारे सिस्टम में ये है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सही बात। तो जब आप एक सीट लेते हैं तो फिर आप एक डिजाइन तो अपने दिमाग से बना दी, फिर बचे हुए का आप क्या फेंक नहीं सकते। अच्छा, ये तिकोनी है तो ये अगर बना दिया, बचे हुए का क्या करेंगे? तो अपना तो वो हिंदुस्तान दिमाग चलता है, इसका कुछ तो बनाए, कुछ तो बनाए। अच्छा, मारवाड़ी रह गए। हाँ, फिर वो दिमाग बनते बनते अलग अलग डिजाइने निकल के आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर, मतलब अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर। और एक ही सारा शेप में इधर आप देखिए ये गोले बनाए। अब देखो, इससे इस गोले को यहाँ पर काटा गया, फिर इसी गोले का गोला निकाल के यहाँ लगा दिया गया। तो ये जो है ना, ये ही असली दिमाग होता है और यही असली काम होता है, ये करना होता है हमें, और यही फील देता है। तो आप इसके ऊपर पूरा टिन शेड है, मतलब अगर आप खेत में अगर एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आज राजीव, क्या मानते हो, आपके पास अगर लोग आते हैं, उनकी फील आप देखते हो, उनको खाने की व्यवस्था करते हो, तो क्या आपको लगता है कि एक युवा के लिए क्या आज रोजगार का अवसर? अभी जो बजट था या इससे पहले जितने भी अपन ने, जितनी हिस्ट्री अपन ने देखी है, चाहे वो लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद भी हो, जितना रोल टूरिज्म का हिंदुस्तान में रहा है वो बहुत बड़ा रहा। सही बात। और वो इतना बड़ा मार्केट है कि बढ़ रहा है, उसमें कहीं कोई ऐसा है ही नहीं कि वो किसी दिन रुक जाएगा, कब नहीं हो पाएगा, कब बढ़ेगा। घूमना सबको अच्छा लगता है। और लॉकडाउन के बाद तो जो इंडियंस की जो मेंटलिटी चेंज हुई है घूमने को लेके, वो बहुत बड़ी बात है। तो जब आप अपने पुरातन सिस्टम को लेके और उन चीज़ों को लेके जब आप ये डेवलप करते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं नौकरी करने की या और कोई चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप अपने खुद को भी बचा रहे हैं, अपने सिस्टम को, बिल्कुल, बच्चों को संस्कार, और जो आ रहे हैं उनको नई चीज, और जो सिस्टम है वो बचा रहेगा। सही बात है, तो बहुत जरूरी है। और बहुत, और खेत बच रहे हैं, खेत बच, वरना कल को ये प्लाट कट के ये जमीन है। सही बात वही सिस्टम होना है। अच्छा, इसी में ही आप पैदा कर रहे हैं, इसी से ही आप खा रहे हैं, इसी को खिला रहे हैं। तो एक किसान का आसपास के किसी किसान से आप सब्जी ले रहे हैं, किसी से अनाज ले रहे हैं। पुराने सिस्टम में जो बार्टर सिस्टम है ना, वो बहुत वैसा सा सिस्टम है। भाई मैंने उससे सब्जी ले ली, भाई मेरे पास भिंडी है तो भिंडी ले ले, भाई टमाटर ले। तो वो जब एक प्लेटफॉर्म पे सब आ जाते हैं ना, तो ये चीजें अपने आप पॉसिबल हो जाती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ हो नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकते। बहुत सही बात है। ये प्रेरणा लेने वाली बात है कि एक युवा ने अपने खेत में एक होटल व्यवस्था कर रखी है, रेस्टोरेंट है ये। अब लोग सड़कों पे रेस्टोरेंट करते हैं, ये रेस्टोरेंट एक अलग टाइप का रेस्टोरेंट है, आपको फील देने वाला रेस्टोरेंट है। तो ये राजवीर से आज बहुत अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिली है। और यूथ को मैं कहूँगा, स्पेशली हम संदेश देते हैं, देखो कि ये यूथ जो खेतों को छोड़ के शहरों में भाग रहा है ना, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी शुरुआत में तो ये मिलते हैं, फिर 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आप 25-30 हज़ार रुपए तो यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। बहुत बड़ा काम नहीं है। सोशल मीडिया आपके पास है, खेत आपके पास है, बनाना कितना सेटअप है, आप करके तो देखो। क्यों राजवीर? क्या? नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात, वो 25,000 में 10,000 तो डॉक्टर के फिक्स। हाँ, डॉक्टर के फिक्स। और वो दूध दही वो डेयरी वाले वो खाएंगे। तो इससे अच्छा अगर वो आदमी खुद बच रहा है, शरीर बच रहा है, उसके बाद चाहे 10,000 भी उसकी जेब में बच रहे हैं, तो वो प्लस ही प्लस है। माता पिता के पास रहेगा। बिल्कुल, वो माँ पिता को नहीं छोड़ रहा, वो उनसे जुड़ा हुआ है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो जनरेशन पैदा होगी उसको भी जोड़ रहा है, वो रिच पैदा होगी। बिल्कुल रिच पैदा होगी। गाय की सेवा कर रहा है, वो सबसे बड़ा धर्म कर रहा है, तो सबसे जुड़ा रह जाएगा। और वो जुड़ना बहुत जरूरी है। अब कितनी भी नौकरियां कर ले, ऐसे लॉकडाउन तो आने हैं, आगे भी आएंगे। तो उस टाइम अपन क्या करेंगे? समस्या हो जाएगी। तो यूथ जो हमारे युवा पीढ़ी सुन रही है ना, उनसे मैं यही कहूँगा, और मैं भी यही अपना रहा हूँ कि मेरे आस पड़ोस में या हमारे साथ की जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम यही समझाते हैं, और वो समझती है। आप तरीके से टेक्निकली और प्रैक्टिकली बात आप सामने रखो तो सब समझते हैं। तो आपको ये एक छोटा सा दृश्य मैंने दिखाया, और राजवीर सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छे नवाचार है। नवाचार हमेशा आप तक आते रहेंगे, लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा।